नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां सर्वर खराब होने से छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन न होने से छात्र छात्राएं परेशान और कहां वाल्मीकि जयंती पर नगर का निकाला गया पथ संचालन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सारा इंडिया जीतमल के कार्यकर्ताओं व जमाकर्ताओं ने तहसील परिसर में जाकर उप जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री व गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि जब तक कि 12 लाख कार्यकर्ता व 10 करोड़ जमाकर्ता आज कोविड-19 महामारी में रोजी रोटी के लिए मोहताज हैं। जमाकर्ताओं ने अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई सहारा इंडिया में जमा रखी थी, जो परिपक्वता दिनांक बीत जाने की बरसों बाद भी उनका भुगतान नहीं किया गया, जिससे कुछ खाता धारक अब इस दुनिया में भी नहीं है। कुछ खाता धारक को कोविड-19 की गंभीर बीमारी से उनकी मृत्यु हो चुकी है। कुछ बच्चों के माता पिता संरक्षक इस दुनिया से चल बसे हैं। अब उनकी आखिरी उम्मीद सहारा इंडिया में जमा पूंजी है। सहारा इंडिया जीतमल और रैया में कई करोड़ का भुगतान लंबित है और लगभग 1100 कार्यकर्ता बेरोजगार और परेशान हो चुके हैं। सर, ये आप जो आज सहारा इंडिया कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, ये क्या है पूरा मामला? ये बता दें आपको पत्रकार साहब कि हम लोगों की बहुत विकट समस्या है। सहारा इंडिया से आम जनमानस का भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो हम कार्यकर्ताओं पर पब्लिक का बहुत बड़ा दबाव है और इसमें संस्था का लगभग 18,000 करोड़ रुपया सहारा से भी रिफंड अकाउंट में फंसा है। तो हम लोगों ने आज एकत्रित होकर के जो ज्ञापन माननीय एसडीएम साहब को दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय गृह मंत्री जी के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, तो हम लोगों को ये उम्मीद है कि माननीय महोदय इस हमारे ज्ञापन को आगे जल्दी भेजेंगे और इस पर सुनवाई होगी। चूँकि ये मामला कोर्ट में जो लंबित है और माननीय शासन प्रशासन के सहयोग से ये मामला जल्दी हो, हम लोगों का पैसा ब्रांचों पे आ सके, निस्तारण हो सके और जनता का भुगतान हो, जिससे हम लोगों की समस्या दूर हो। ये जो आपने पोस्टर पे सर, ये जो सारा इंडिया के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, ये क्या है पूरा? सारा इंडिया के जो जमाकर्ता हैं और कार्यकर्ता हैं वो आए थे अपना बैनर पोस्टर लेके और उन्होंने 3 ज्ञापन दिए हैं। एक माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए 3 ज्ञापन हैं और उनको उनकी अपनी समस्याओं को लेकर जो ज्ञापन है उसको संबंधित माननीय स्तर पर आज ही उसको भिजवा दिया। धन्यवाद। और रैया से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर बांदा जनपद से, जहां अचेत अवस्था में नाली में पड़ी युवती को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवती ने होश में आते ही बताया कि वह शहर के चमरोड़ी की रहने वाली है। फिलहाल स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जानने की कोशिश करी कि आखिर कैसे युवती नाले पर बेहोश मिली है। क्या है पूरा मामला? ये सैमरी नाला थाना तिलवारी के अंतर्गत एक अज्ञात युवती की नाले में पड़े होने की सूचना हम लोगों को मिली थी। तत्काल हम लोगों ने थाना प्रभारी को और चौकी इंचार्ज पुरसेजा को साथ में ले जा कर के तत्काल इसको हमने अपनी सरकारी गाड़ी से और इसको बांदा लाया गया था। रास्ते में एम्बुलेंस तब तक व्यवस्था करके तत्काल इसको ऑक्सीजन लगवाई गई थी। ये अचेत अवस्था में हम लोगों को मिली थी और इसको ला के यहाँ दिखवाया है। तो इसने अपना नाम अंजलि सनौप सुखलाल गायत्री चौराहा चमड़ी चौराहा अपना नाम बताया है और इसके घर संपर्क करके आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। सर, वजह क्या थी? कुछ वजह पता नहीं? अभी इन्होंने कोई वजह नहीं बताई है। इस बारे में हम छानबीन करके बाद में इस पर में वो करेंगे कि पूरा क्या मामला था और ये ऐसी स्थिति क्यों आई है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद की रिपोर्ट। बांदा जनपद के कमासिन क्षेत्र व कस्बे में लगभग 1 सप्ताह से सर्वर में गड़बड़ी होने के कारण छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पा रहे हैं, जिससे साइट न चलने से छात्र छात्राएं परेशान हैं। वहीं कक्षा 9, 10, 11, 12 के सैकड़ों छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जनसेवा केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं। आसपास के गाँवों से आने वाले छात्र छात्राओं को दिन भर सर्वर का इंतजार करने के बाद शाम को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। वहीं केंद्र संचालकों का कहना है कि सर्वर में गड़बड़ी होने के कारण आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। परेशान छात्र छात्राओं ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने की मांग की है। बहुत दिन से परेशान है, करीबन 15 दिन हो गए। सगली की साइडें बंद हैं, तो इसमें क्या होगा, आप कोर्स बढ़ाएं इसका। काहे के लिए आए? अभी तो काम वजीफा स्कॉलर फार्म ऑनलाइन करवाने के लिए, तो ऑनलाइन नहीं हो रहे क्या? दुकान वाले क्या बोल रहे हैं? साइडें नहीं, कह रहे सर्वर नहीं काम कर रहा है। बहुत दिन
कुछ काम ही नहीं हो रहा है और कल लास्ट डेट है तो इसमें क्या करें हम। किसके नाम का ऑनलाइन करवाना है? बच्ची कल्पना के नाम से। कितने में पढ़ती है? 10 में। बांदा से सी न्यूज संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां लोहिया स्वच्छता अभियान के अंतर्गत बना सामुदायिक शौचालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। खुले में शौच मुक्ति एवं महामारी से बचाव के लिए मधुबन प्रखंड के अनेक दलित बस्तियों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया था, लेकिन यह सामुदायिक शौचालय प्रशासनिक उदासीनता के कारण जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। प्रखंड क्षेत्र के मधुबन उत्तरी पंचायत वार्ड एक दलित बस्ती में बना सामुदायिक शौचालय का यह एक उदाहरण है, जहाँ सामुदायिक शौचालय की स्थिति का आलम यह है कि यहाँ का सोख्ता क्षतिग्रस्त है, वॉश बेसिन नजर नहीं आ रही है और इसकी दीवारों में रंग को घटिया निर्माण रूपी भ्रष्टाचार ने ढक दिया है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। सूर्यनगर द्वारा विजयदशमी के उपलक्ष्य में वाल्मीकि जयंती पर नगर का पंथ संचालन निकाला गया, जिसमें प्रातः 9 बजे शासकीय कन्या प्राथमिक शाला में स्वयंसेवकों का एकत्रीकरण हुआ है, जहां पर राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाहक ओम प्रकाश साहू ने उपस्थित होकर स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि विजयदशमी पर्व का महत्व हिंदू समाज में कितना महत्वपूर्ण है। यह पर्व विजय का पर्व है, विजय का उत्सव मनाने का दिन है। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास संघर्ष का इतिहास रहा है। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता अक्षय चौकसी की रिपोर्ट। नाम की एक महिला को खून की जरूरत पड़ने पर फ्रेंड्स ऑफ अमरोहा के अध्यक्ष मोहम्मद अहमद जैदी ने अमरोहा ब्लड बैंक में जाकर रक्तदान किया है, जहां मोहम्मद अहमद जैदी ने कहा कि जो लोग अपनी फैमिली में ज़रूरत पड़ने पर खून देने के लिए आगे आते हैं, उन लोगों से कहा कि खून देने से शरीर के अंदर कोई कमी नहीं होती है। हमें 3 महीने में कम से कम किसी की मदद करनी चाहिए और लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए रक्तदान करना चाहिए। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। गौरतलब है कि बहादुरगढ़ जिला इज्जत हरियाणा में भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज थाना क्षेत्र के ग्राम नगला अनूप निवासी शिव कुमार पुत्र गिरीश चंद्र शर्मा का पूरा परिवार, जिसमें 9 लोग 20 अक्टूबर को गोगा मेड़ी राजस्थान में दर्शन करने गए थे। शुक्रवार को पूरा परिवार कार से वापस अपने घर लौट रहा था, तभी बहादुरगढ़ जिला झज्जर हरियाणा में 2 ट्रैक्टरों के बीच कार आ गई, जिसमें कार में सवार 8 लोगों की जान चली गई। वहीं एक बच्ची को पुलिस ने गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया था। बताया गया कि हादसे में मारे गए सभी लोग जो राजस्थान के गोगा मेड़ी में दर्शन कर लौट रहे थे। वहीं बताया गया कि एक बच्ची गंभीर हालत में देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कार में 9 लोग सवार थे। प्रधान जी, नगला अनूप लोगों के साथ कहाँ पर सड़क हादसा हुआ, क्या है पूरी घटना? ये बुधवार को जारवीर गूंगा मेड़ी की जात करने नगला अनूप से ये 9 लोग गए थे बुधवार को शाम को। तो ये वापसी आज सुबह आना था, तो सुबह 3:30 बजे हरियाणा में नजफगढ़ जिला झज्जर रोड पर सड़क हादसा हुआ। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। प्रधान जी, परिवार में मुखिया क्या नाम था? शिव कुमार पंडित जी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले में तेज रफ्तार वाहन ने एक जिंदगी को मौत के आगोश में पहुंचा दिया, जहां पूरा मामला थाना टुंडला के NH2 टोल प्लाजा के समीप का है, जहां गुरुवार की रात बेकाबू DCM वाहन मुकेश नामक व्यक्ति को कुचल दिया है, जिसमें मुकेश की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि मुकेश नामक व्यक्ति JBB नामक फार्म हाउस में जैविक खाद बनाने का कार्य करता है, जो कि बाइक से फिरोजाबाद मालवीय नगर आने के लिए बाइक लेकर सर्विस रोड पर खड़ा था। इसी दौरान फिरोजाबाद की तरफ से आ रहे अनियंत्रित वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रवीण कुमार, क्या बात हो गई थी? ये ऐसा है कि फिरोजाबाद की माई से आ रहे थे। हाँ। और ये गेट पे आए और गेट खोलने के वजह हमारे से बोला ना, पंडित जी गेट खोल दो। हम गेट खोलने चले गए तो ये गेट की सर्विस रोड पे है, तो इतने में फिरोजाबाद से गाड़ी आई है कैंटर, पूरी स्पीड पे ही वो। तो उसके बाद में वो इन्हें टक्कर मारी, मैं गेट को छोड़ कर फिर इन्हें पकड़ा गया। तो इसकी मौत हो गई, क्या हुआ? हाँ जी, मौत हो गई? नहीं, अभी तो लाए हैं यहाँ पे। बताओ। हाँ जी, मौत हो गई इनकी? मैं तो नहीं बोलता जी अपने मुझ। ये क्या काम करते थे? ये फार्म में काम करते हैं जी, मजदूर आदमी। पीयूष, क्या बात हो गई थी? मेरे पापा टूल टैक्स से आ रहे थे और ट्रक वाला एक्सीडेंट करके भाग गया। पीछे से मारी? क्या हुआ था इनकी? मौत हो गई? नहीं, पैर कट गया। चढ़ा दिया था? हैं? ये कहाँ के रहने? मालवीय नगर गली नंबर 2 फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट।
जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के रमशीला दिवाकर पति निरंजन दिवाकर उम्र लगभग 25 वर्ष साकिन बरभाठा थाना नवागढ़ थाना आकर लिखित आवेदन पेश की है कि इसकी नाबालिग लड़की उम्र 16 वर्ष ग्राम भरबाठा जो कि कक्षा 10 में पढ़ती थी 30 मार्च को 1 बजे के दिन को बिना बताए घर से चली गई थी। उसी रिपोर्ट पर थाना नवागढ़ में मामला दर्ज किया गया था, जहां विवेचना के दौरान नाबालिग पर्वत अपने माता पिता के साथ थाना नवागढ़ उपस्थित हुई है, जिसमें पूछताछ कर कथन लिया गया था। जो कथन में दीनदयाल घृत लहरे ग्राम सरवानी थाना कसटोला द्वारा नौकरी लगाने का झांसा देकर बला फुसलाकर उसे लेकर गया था। ग्राम बरभाटा से प्रार्थिया रमशीला दिवाकर दिनांक 31/3/21 को थाना उपस्थित आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इसकी लड़की नाबालिग लड़की दिनांक 30/3/21 को घर से बिना बताए दोपहर 1 बजे से घर से निकल गई है और घर नहीं आई है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। और कुछ दिन बाद ही जो नाबालिग लड़की है वो अपने माता पिता के साथ थाना उपस्थित आई थी और बताई कि ग्राम सरवानी थाना कसडोल का रहने वाला दीनू उर्फ दीनदयाल घृत लहरे इसे मोबाइल से संपर्क कर इसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर इसे भला फुसला कर ले गया था और नाबालिग पीड़िता अपने साथ कुछ पैसे और जेवरात भी ले गई थी, जिसे आरोपी द्वारा ठगी कर लिया है। आरोपी का साथी अजय विश्वकर्मा जो बिलासपुर का रहने वाला है, उसकी पता तलाशी लगातार की जा रही थी, लेकिन दोनों आरोपी फरार थे। आज दिनांक को दोनों आरोपियों को उनके सकुनत ग्राम कसडोल सरवानी और बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया है और दोनों के पास से एक सोने का लॉकेट और 1000 रुपए और 6 नग सोने का गेहूं दाना को जब्त किया गया है और आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। जांजगीर से सी न्यूज संवाददाता भूपेंद्र यादव की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड के मेहता पंचायत के मुख्य उम्मीदवार पूजा कुमारी ने जीत का दावा किया और पंचायत के तमाम जनताओं से आग्रह किया है कि अगर मुखिया बनती हूं तो सभी वर्गों के लिए काम करूंगी। वहीं निवेदक उमेश कुमार चौधरी ने भी अपने सभी जनताओं का दिल से आभार व्यक्त किया और साथ देने की अपील की है। और पूजा जी ये बताइए कि आप मुखिया में ही लड़ना क्यों चाह रहे हैं? जनता का सेवा करना। घर में भी तो सेवा हो सकता है ना? घर में भी करते हैं, लेकिन जनता का सेवा करना भी जरूरी है। आपका प्रथम कर्तव्य है। हाँ। मुखिया बनने के बाद आप क्या करेंगे? जनता की सेवा तुम समझ गए। हाँ, जो भी काम जैसे माता पंचायत में रह गया है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो ये मुखिया के प्रतिनिधि उमेश चौधरी जी भी बगल में बैठे हुए हैं। सबसे पहले उमेश जी ये बताइए कि आपकी पंचायत में विगत 5 वर्षों से नल जल की क्या स्थिति है? देखिए, सबसे पहले हम माथा पंचायत के जनता मालिक को प्रणाम करते हैं और उसका आभार प्रकट करते हैं कि इस बार हमें वोट दें ताकि हम जीते और समाज का सेवा करें। मैंने पूछा नल जल की क्या स्थिति है? मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना में जो एक अहम योजना है, हर घर नल पहुंचाना, नल के जरिए जल पहुंचाना, क्या आपकी विगत 5 वर्षों में यह काम हुआ? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि नल जल योजना का जो भी काज हुआ है महता पंचायत में खास करके जहाँ से हम लड़ रहे हैं चुनाव, उस पंचायत में तो सही ढंग से नहीं हुआ है। एक 13 नंबर वार्ड है, वहाँ पर तो पंचायत में उस पंचायत में तो टावर तक भी नहीं लगा हुआ है। तो मेरा वार्ड है आपके पंचायत में? 14 वार्ड। 14 वार्ड में टावर लग गया? एक 13 नंबर वार्ड में अभी तक टावर नहीं लगा हुआ है। फिर आपकी जीतने के बाद उसको क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी कार्य छूटा हुआ है पंचायत में नल जल का उसको पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। सड़क की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? सड़क की जो भी खराब स्थिति है उसको पूरा करने है क्या? हाँ, बहुत खराब बदहाल है क्या? बदहाल है। उसको क्या करेंगे आप? उसको सही करने का प्रयत्न करेंगे। तो आपके गांव में अभी भी देखिए रोड किनारे लोग शौचालय किए हुआ और सरकार पैसा दे रही शौचालय बनवाने का। देखिए, अभी तक सरकार द्वारा जो शौचालय योजना चलाया गया है वो पूरा नहीं हो पाया मेरे पंचायत में। तो मेरा प्रयास रहेगा जो भी घर छूटा हुआ है उसमें शौचालय का निर्माण किया जाए ताकि लोग बाहर नहीं जा सकें। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री योजना के बारे में जो भी छूटा हुआ है, जो गरीब तबका का आदमी है जिसके। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।